भीतर जब गए गुरु जी ने बोला सब कुशल है, जैसे सबकी तो गोवर्धन परिक्रमा देने आए थे और गुरु जी को उन्होंने फिर अच्छी दक्षिणा भी दी। कोई संतुष्टि नहीं होता। प्रहलाद जी बता रहे काम, ये कभी संतुष्ट नहीं होता। काम का अर्थ यहाँ पर कामनाएं, बहुत प्रकार के वर। अब ये कहना बड़ा आसान है। सत्यव्रत मुनि कह रहे मेरे को वर नहीं चाहिए, और अभी हम अपने हृदय को यदि टटोल लें, हजारों प्रकार की चीजें चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे वो कामनाएं ऐसी हैं जो कभी संतुष्ट नहीं हुई, और मैं उस मालिक की सेवा करते करते थक गया। तो मैंने विचार किया मालिक ही बदल दो। अब मैंने जिसको अपना मालिक बनाया ना, वो तो बड़े सुंदर है। वो ऐसा मालिक बनाया कि थोड़ी सी सेवा करता हूं, कहते अरे अरे बहुत कर दिया, बहुत कर दिया। और तो सेवा प्रभु बहुत करी मानी। थोड़ी सी सेवा करता हूं तो कहते हैं अरे तुमने इतना कर दिया मेरे लिए, क्या दूं? अच्छा पहले बताओ क्या दूं? साथ ही साथ देने की इच्छा हो जाए। गुरु जी को भी देना है। तो जब रामचंद्र गुरु जी को ज्ञात होगा 96 से पहले 92-93 की बात, जब गुरु जी अभी दिल्ली में आते नहीं थे, और हम दिल्ली से मथुरा जाते थे गुरु जी की कथा सुनने के लिए। संडे के समय में 4:30 बजे गुरु जी बाहर आते थे अपने कक्ष से, और 1 घंटा कुछ कथा सुनाते थे, और कथा सुनने के लिए दिल्ली से आकर फिर वापस चले जाते थे। ये देखकर कि हम इतनी दूर से कथा सुनने आ रहे हैं, गुरु जी का हृदय पिघल जाता। और साथ ही साथ आदेश करते थे प्रेमानंद लेकर आओ समोसा कचौड़ी जलेबी लेकर आओ। वो नीचे 1-2 मिठाई की दुकान, तुरंत देने की इच्छा। यहाँ पर देने की इच्छा मात्र प्रसाद नहीं, परंतु एक कंसर्न, ये प्रेम है। सब समय देने की इच्छा है, लेने की इच्छा नहीं है। भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती प्रभुपाद जी कहने लगे मैंने इस संसार से कभी कुछ लिया नहीं, मैंने संसार को बस दिया ही दिया है। अरे प्रभुपाद जी आपने 64 मठ कैसे बना दी जब लिया नहीं? तो किसी से दक्षिणा तो ली होगी, धन संग्रह तो किया होगा। वो तुम्हारा दृष्टिकोण है, ये स्थूल दृष्टिकोण है कि मैंने तुमसे लिया, बल्कि मैंने तुमको दिया है। क्या दिया? मैंने उस वैकुंठ वार्ता को दिया, उस शुद्ध भक्ति की धारा को दिया जो संसार में कहीं पर भी प्रवाहित नहीं हो रही है। मैंने भक्तिविनोद ठाकुर की धारा को प्रदान किया, और तुमको मठ की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान दिया, लिया नहीं। ये बड़ा सूक्ष्म विचार है और बड़े मैच्योरिटी से समझने वाली बात है। जब गुरु जी बात को कह रहे हैं हमको नवदीप मठ बनाना है, गोवर्धन मठ बनाना है, सब लोग आप सहायता करो, तो मुझ जैसे गुरु को लगेगा। तो मैंने गुरु जी को 10-20 लाख रुपया दिया, एक कमरा बनाया, तो मैंने उनको दिया और उन्होंने मुझसे लिया। ये मेरी महामूर्खता है नहीं, क्योंकि स्थूल विचार है। जहां पर एक लेवल ऊंचा बढ़ता है, जहां पर वैष्णवता आती है और वैष्णव विचार में कोई स्थापित होता है, तो उसके विचार और सूक्ष्म चले जाते हैं। जितनी सूक्ष्मता को पकड़ेगा उतनी ही भजन में उन्नति होगी और विचारों में सूक्ष्मता की पकड़ पाएगा। नहीं तो हमेशा वही स्थूल क्रिया में ही रह जाएगा। गुरु जी ने मुझको दिया क्या? भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान दिया, लिया नहीं है। यह है सूक्ष्म विचार। जैसे गुरु जी कहते हैं सब मेरे पीछे पीछे चल रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ? गुरु जी जहां जहां आप जाओगे पीछे पीछे मैं चलूंगा, ये मतलब होता है। ये स्थूल विचार है। सूक्ष्म विचार क्या? अरे मैं
महाजनों जे गता सपथ था, मैं महाजनों के चरणों के पीछे पीछे चल रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ हमारे संगे चलो, महाजन काछे जाए। मेरे साथ चलो, मैं तुमको महाजनों के निकट ले जाऊंगा। ये है विचार गुरु जी के पीछे चलने। इसलिए सूक्ष्मता को तो पकड़ना चाहिए, नहीं तो सारा जीवन स्थूल विचार में रह जाएंगे। उन्नति बढ़ेगी भी तो सही। गुरु जी ने 15 मिनट गोवर्धन जी की कथा सुनाई। बोलते मैंने जो देना था मैंने दे दिया, और वो देखते ही रह गए वो ग्रस्त कि गुरु जी ने तो कुछ दिया ही नहीं मेरे को। 10 मिनट बात ही तो की है, मगर सूक्ष्म विचार क्या कहता है, गुरु जी ने उनको सब कुछ दे दिया। इसलिए ये भगवान का, उनके भक्तों का स्वाभाविक एक गुण है। उनके लिए थोड़ा सा कुछ किया जाए, देने की इच्छा हो जाए, कुछ दूं। तो सबसे पहले क्या देने की इच्छा होती है, बोलते वर, क्योंकि ये तो वरम श्रेष्ठम, ये तो वर देने में सबसे श्रेष्ठ है। और जो ये दे सकते हैं कोई और नहीं दे सकता। क्या कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति ददाति थी मुकुंद, ये एकमात्र मुकुंद ही देते हैं। तो जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, मैं पहले इसको मुक्ति दे दूं, क्योंकि ये और कोई नहीं दे पाएगा। और यहीं पर भक्त की परीक्षा हो जाती है, मुक्ति के लिए आया ना किसके लिए आया। इसलिए भक्ति मार्ग जितना सरल सहज है उतना कठिन भी है भाई। भक्ति मार्ग एवं कोटि कट दुता, इस पर बहुत कांटे हैं, इस मार्ग पर बहुत कांटे हैं। जबकि भगवान ने एक स्पेसिफाई कर दिया, एक सांत्वना दे दी है गीता जी में कि भय मत करना, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी इस पर चलोगे बड़े बड़े भयों से मैं मुक्त करूंगा। लेकिन बीच बीच में देख लेते हैं, मेरे लिए नियम सेवा किया, मेरे लिए कार्तिक में आया या आई, अब चाहता क्या है ये बता दे प्रभु, मैं तो आपका चाहता हूं। सच बोल रहा है। मंदिर में जाकर बोलता है तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु च सखा व तुम्हें, झूठ बोलता है। मतलब आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। और जब घर जाता तो बोलता है अपने माता को, पिता को, ये भी मेरी माता है, ये भी मेरे पिता। तो मंदिर में आकर मेरे सामने झूठ बोलता है। लड़ाई सिर्फ ही और भी ही है। मंदिर में यदि सच में मान लिया जाए कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, तब तो बात समझ आती है। लेकिन फिर भी आ जाता है बीच में, ये भी है वो भी है। इसलिए भगवान थोड़ा सा टटोलते हैं। प्रभु मैं तो आपके लिए आया, वृंदावन में नियम सेवा किया, महाराज जी के अनुगत में ब्रजमंडल परिक्रमा किया, चाहता क्या है, अब इस पर आ जाओ। सीधी सीधी बात हो, तो चाहता क्या है प्रभु, आपको चाहता हूं। अच्छा ठीक है, मेरे को चाहता तो सबसे पहले क्या होता है, जे करे मोर आज सर्वनाश। अब भाग मत जाना सुनते, ये शास्त्र की बात है। जो मेरी आज करके आता है तो सबसे पहले तो उसका सर्वनाश करता हूं। सर्वनाश समझते हैं? भव एह महंगा भिक्षु चर्चम चलती, भ्रमर गीत में कह रहे हैं राधा जी, यद अनुचरित लीला कर्मट्यूष विपुरट। एक बार कृष्ण कथा किसी के कान में चली जाए तो उसको पक्षियों जैसी स्थिति हो जाती है। कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है, उसको कहां खाएगा कहां रहेगा उसको होश नहीं, मतलब उसको ठिकाना नहीं रहता। अब हमारे कान में तो इतने सालों से गुरु जी की कथा गई है, और यहाँ पर फिर राधा जी की बात जुटलाई जाएगी।
कह रहे यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपुल, एक बार भी कृष्ण कथा यदि कान में चली गई तो वो स्थिति होकर ही रहेगी, उसका सर्वनाश हो गई होगा। भैया घबरा गए, है हो गया। ना घर का ना घाट का, और सब समय साधों के पीछे डोलता फिरेगा। बस ऐसी आसक्ति हो जाएगी उसको, फिर एक ड्रग चाहिए उसको सब समय। क्या? कथा 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 कथा। उसके बिना छटपट करेगा, क्योंकि जहां पर एक क्रिया हो रही है उसके साथ साथ प्रतिक्रिया भी हो रही है। यदि सर्वनाश होगा संसारिक दृष्टि से तो दूसरी और फिर होगा क्या? उस कृष्ण कथा में उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। उसके बिना जीवन अधूरा और फीका लगेगा। तो जे कर्म और आश, जो मेरी आशा करेगा, सबसे पहले तो सर्वनाश, ये तो पहला स्टेप है। तबु ना छोड़ मोर आश, फिर भी मेरी यदि आशा नहीं छोड़ता तो तब एक वनेर घास, तब उसको मैं इधर उधर के घास पत्ते, मतलब ऐसे कह दिया प्यार में, तो मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब ये परीक्षा बड़ी गंभीर हो गई। इसमें यदि उत्तीर्ण हो गया, सफल हो गया या इस पॉइंट तक, तथापि न छोड़ मोर आश, तभी भी मेरी यदि आशा नहीं छोड़ेगा, तबे करुतार दासे दास, तब उसको मैं अपने दासों का दास बनाऊंगा। और एक बार दासों का दास बन जाए, ये गुरु जी की कथा मथुरा में गुरु जी कहते थे इस बात। और एक बार यदि वो दासों का दास बन गया तो बोलते नयन भरी देखो दासे प्रभाव, अल्प भाग्य थे दास मतलब भगवान, ऐसे ही कुछ बोलते आंखों में अश्रु लेकर दासों का प्रभाव देखो, अल्प भाग्य से ऊपर चुप कराओ, अल्प भाग्य से भगवान किसी को अपना दास और दास अनुदास नहीं बनाते। अल्प भाग्य से नहीं, उसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए, और ये परीक्षाओं से निकलना, ये कांटों से निकलना पड़ेगा। उसके लिए यदि राजी है तो अभी नियम सेवा समाप्त होने वाली है, तो भगवान पूछेंगे या जानने की प्रयास करेंगे, इसलिए किया सब बता दो। प्रभु आपकी सेवा प्राप्त। अच्छा, सच में कह रहा है तो सेवा करने का फल जानते क्या है? प्रभु मैं तो सोच रहा हूँ सेवा बहुत कर लिया, थोड़ा विश्राम मिलेगा। बोलते मूर्ख, सेवा का फल है और सेवा मिलेगी, सेवा का फल है और जिम्मेदारी बढ़ेगी, फिर और जिम्मेदारी तो और बृहद सेवा बनेगी, फिर और बृहद सेवा, फिर और बृहद सेवा, और करते 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 क्या होगा? कृष्ण भक्ति रस भावित पूर्ण रूप से उस कृष्ण भक्ति में उसकी मति रति रति रहेगी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी सेवा, और जहां जिम्मेदारी नहीं तो सेवा क्या? वो फिर सेवा ही नहीं, वो तो वॉलंटियर है। मेरी इच्छा हुई तो आया, इच्छा हुई तो नहीं आया। इस प्रकार सबसे पहले भगवान को वर देने की इच्छा, और दास अनुदास इससे श्रेष्ठ कोई वर ही नहीं है। मद जन्मम फलम इदम मधु कैतवारे, मद प्रार्थना मद अनुग्रहेश एवा, तद भृत्य भृत्य परिचारिका, भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति मां स्मर लोकना। कुलशेखर जी प्रार्थना कर रहे हैं, मम जन्मम फलम इदम मधु कैतवारे। हे भगवान, मेरे जन्म का, मेरे साधन का फल यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हैं, मद अनुग्रह एष एव, मुझ पर यदि अनुग्रह करना चाहते हो तो फिर मैं जो मांगूंगा आपको वो देना पड़ेगा। बोलो, तद्भृत्य भृत्य परिचारका, अपने दासों की सेवा। नहीं, अभी रुक जाओ, और बोलना चाहता हूं। भृतस्य भृत्य,
उनके भी जो दास होंगे, उनके भी जो दास होंगे, उनके भी जो दास होंगे, उनकी सेवा करो। ये है दास अनुदास। और यही हमारे गौड़ीय वैष्णव का महाप्रभु जी के द्वारा हमको ये शिक्षा प्रदान है। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास। यही महाप्रभु जी की शिक्षा, ये हमारी गौड़ीय वैष्णव की शिक्षा, जिसके संबंध में वृकासुर जी ने भी यही कहा, अहम हरे तव बार एक बोलो दास अनुदास भवदास में भूया। हे भगवान, मेरे को अपने दासों का दास बना दो। बोलते ये दास्य भाव सभी रसों में विद्यमान है। कविराज गोस्वामी जी बता रहे चतुर्चुका में, दास्य रस में तो दास्य है ही है। सख्य रस में भी दास, वात्सल्य में भी दास, और मधुर रस में भी दास। सख्य रस में कैसे? उन्होंने भागवत जी का प्रमाण किया कि पास समाये चक्रे केचित रस्य महात्मनः। क्रीड़ा करते करते, खेलते खेलते कृष्ण क्लांत हो गए और सखा के गोद में मस्तक रख दिया और दूसरे सखा उनके चरणों को सम्मान कर रहे हैं और उनको पंखा कर रहे हैं। जहां पर सखा कहे कि हम तुम बराबर के हो, तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम ही सब, हम बराबर के हैं, कोई बड़े नहीं हो तुम। जहां पर ये अभिमान रखे, लेकिन सबके रस में भी क्या है? दासता है। वात्सल्य रस में भी क्या श्लोक? उद्धव जी आए जब नंद बाबा विरह में, उद्धव जी से कह रहे हैं, मनुष्य विद्युनुशयं कृष्ण पदाब्जमाश्रय वाचो विघ्न नामं कायं तत्प्रवादेश। नंद बाबा उद्धव जी से कह रहे हैं, मनुष्य विद्युनुशयं कृष्ण पदाब्जमाश्रय। हे उद्धव, हमारा मन, हमारे वचन, हमारा शरीर सब कृष्ण पदाम, कृष्ण के चरणों की सेवा में लग जाए, ऐसा करना है। ये बाबा कह रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कौन सी दशा में कह रहे हैं ये देखना पड़ेगा। कि विरह दशा में बात कही जा रही है और विरह में स्वाभाविक की दीनता आती है, इसलिए वो जो लालन पालन ताड़न शासन, उसमें वात्सल्य रस में भी दासता है। कबीराज गोस्वामी इसको प्रदान कर रहे हैं। जहां पर मधुर रस में तू तड़ाक करके राधा जी ब्रज गोपियां कृष्ण से वार्तालाप कर रही हैं, लेकिन उसमें भी क्या है? कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं दासता है, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है और सब भृत्य दास हैं। तो राधा जी ने अपने भाव को प्रकट किया, हनाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्य से कर्पण्य में सके दर्शन सनिध्य। ये मेरे नाथ, ये मेरे प्रेष्ठ, ये मेरे प्रियतम, आप कहाँ हैं? हमको दर्शन प्रदान करो, मैं आपकी दासी हूँ। राधा जी कहेंगी कृष्ण को, मैं आपकी दासी हूँ। देश काल पात्र कहाँ कहा जा रहा है? ये देखो, विरह में कहा जा रहा है। इसलिए सब कृष्ण की दासता करते हुए ही विराजमान है, और वही दासता की प्रार्थना वो भक्त करते। तो सत्यव्रत मुनि, भगवान कह रहे मुनि मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। तो भगवान की बात सुनकर मुनि ने कहा, प्रभु आप वर दाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सब वरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आप तो सब कुछ दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सब कुछ। प्रकृति से विरुद्ध जो कार्य हैं आप वो भी दे सकते हो। देखो कृष्ण लीला में कैसी घटना है। भगवान इस गोलोक की बात नहीं कर रहे, इस भौम, इस पृथ्वी पर है। गुरु शांतपुरी मुनि के पुत्र को
पुत्र, मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस लाना, ये नियम का उल्लंघन नहीं है? कभी ऐसा होता है? ये नियम नहीं है। एक बार जो प्राण त्याग दे उसको वापस ले आना। लेकिन श्री कृष्ण लीला में वो अपनी भगवत्ता की चुड़ान सीमा दिखा रहे हैं कि मेरी भगवत्ता के आगे कोई नियम कानून नहीं चलेगा, मैं स्वतंत्र, मैं स्वराट हूं। इसलिए वहां पर ये विधि भी नहीं है। गुरु पुत्र को यमपुरी से वापस लाकर गुरु माता को प्रदान किया। इसलिए ऐसा कौन सा कार्य, ऐसा कौन सा वर जो श्री कृष्ण नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं, मुक्ति ददात कहाचित समान भक्ति योगा। मुक्ति तो दे दूंगा, लेकिन जो सबसे मुख्य वस्तु का भक्ति, इसको छुपा कर ये इतनी सरल उपाय से नहीं देते। ये गुरु जी का थोड़ा सा टीका पड़ा, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। गौर प्रेमानंदे